Myself, Vivek Kumar Verma. I am an assistant professor in EN department in Aviation Engineering College, Ghaziabad. Today, I will discuss the topic Programs of 8085, Part 2, in the subject Microprocessor and Microcontroller, and the subject code is KEE602. Today, we'll discuss the program how we can do 16-bit hexadecimal subtraction in 8085. So we already discussed how we can do subtraction of two 8-bit number. Now in this program we will see how we can subtract two 16-bit hexadecimal number. So अगर मान लीजिए मेरा डाटा जो है डाटा वन जो है वो है फॉर एग्जांपल है 1 2 3 और ये मेरा डाटा वन है और डाटा टू जो है मेरा वो है 1 1 1 2। ठीक है, ये डाटा है मेरा। ठीक है, अब ये डाटा जो है मेरा स्टोर कैसे है देखिएगा कि जो मेरा डाटा वन है, जो डाटा वन है उसकी जो लोअर बाइट है डेट इज 43, वो मेरी स्टोर है 802 में। ठीक है, और जो जो मेरा सॉरी डाटा जो टू है सॉरी डाटा टू है उसकी जो लोअर बाइट है डेट इज 12, वो हमारी स्टोर है 8202 में। ठीक है, ये हमारी क्या स्टोर है, 12 स्टोर है यहाँ पर। ठीक है, और जो मेरा डाटा जो है फर्स्ट वन है उसकी जो लोअर बाइट है डेट इज 43, वो मेरा स्टोर है 8000 8000 8,200 में स्टोर है। ठीक है, तो 8,200 मेरा स्टोर है डाटा वन की जो लोअर बाइट है वो स्टोर है 43। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब ये मेरा है, ये वाली जो बाइट है स्टोर है मेरी 8,200, ये मेरी स्टोर है 8,201 और ये स्टोर है मेरी 8,202 और ये स्टोर है मेरी 8,203 में स्टोर है। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो जस्ट इससे पहले एक तो 8001 में मेरा क्या होगा, 8201 में मेरा क्या होगा, डेट इज 13। 8203 में क्या होगा, इट इज 11। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो डाटा टू है, डाटा टू मेरा ये है, इसकी जो लोअर बाइट है इसको उठा के लेके आना है कहाँ, एक्यूमुलेटर में। तो व्हाट आई डू, LDA 8202 ऐसा करने पर, इस इंस्ट्रक्शन में ऐसा करने पर जो एक्यूमुलेटर में है वो क्या आ जाएगा, 8202 ऐसे जो वैल्यू है दैट इज 12, दैट इज अ लोअर बाइट ऑफ डाटा टू, वो मेरी आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पर 12 आ गया। ठीक, उसके बाद इस वैल्यू को मैंने कहाँ सेव करा दिया, बी रजिस्टर में। तो आई विल सेव दिस वैल्यू ऑन द बी रजिस्टर। ओके, आफ्टर दैट I will bring down the lower byte of the data one, that is 43, from the location 8200. Okay, तो LDA 8200 करेंगे तो हमारा जो एक्यूमुलेटर में है जो ये कंटेंट है ये आ जाएगा, that is the lower byte of data one, that is 43, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन बी करेंगे। सब्ट्रैक्शन बी का मतलब ए माइनस बी। ए में हमारा क्या है 43, बी में क्या है मेरा 12 है ना, और रिजल्ट कहाँ है मेरा एक्यूमुलेटर में है। ठीक है, अब इस जो रिजल्ट आएगा है ना, इसको स्टोर कर दिया मैंने, कहाँ स्टोर कर दिया मैंने, स्टोर कर दिया मैंने 8204, ये हमारी रिजल्ट की लोअर बाइट है। ठीक है, रिजल्ट की हमारी लोअर बाइट है, ये हमारी यहाँ स्टोर कर दी मैंने। तो एक्यूमुलेटर में जो भी रिजल्ट आएगा वो मैंने स्टोर कर दिया 8204 में स्टोर कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अब हम डाटा टू की लोअर बाइट उठा के लेके आएंगे, दैट इज 11। और उसके बाद डाटा वन की डाटा टू की जो है अपर बाइट उठा के लाएंगे, दैट इज 11, कहाँ है 8203 पर। और डाटा वन की जो अपर बाइट है दैट इज 13, जो कि कहाँ है 8201 में, उसको लेके आएंगे। ठीक है, और जिस तरीके से सब्ट्रैक्शन हमने लोअर बाइट की थी वैसे ही सब्ट्रैक्शन हम अपर बाइट के लिए भी करेंगे। ठीक है, तो पहले हम डाटा टू की जो वैल्यू है वो हम उठा के लेके आए,
तो डाटा 2 की लोअर बाइट अपर बाइट क्या है, 11 है। ठीक है, तो हमारा ए में क्या लोड हो गया, ए में क्या लोड हो गया, 8203 से डाटा आके स्टोर हो गया, डेट इज 11 स्टोर हो गया। ठीक है, उसके बाद जो हमारा इस डाटा को हम सेव कर देंगे, कहाँ सेव कर देंगे, बी रजिस्टर में सेव कर दिया मैंने इसको, तो यहाँ पे हमारा 11 सेव हो गया। ठीक है, उसके बाद जो डाटा 1 है उसकी अपर बाइट उठा के लेके आएंगे। हाँ, डाटा 1 की अपर बाइट क्या है, डाटा 1 की अपर बाइट है 13। ठीक है, जो कि कहाँ स्टोर है, 8201 में स्टोर है, तो वहां से उठा के लेके आएंगे और उसे कहाँ सेव कर देंगे, एक्यूमुलेटर में। तो 8201 से लेके आएंगे, जो कि क्या है 14, वो यहाँ स्टोर कर देंगे। ठीक, अब देखिए आप जो सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन विद बोरो करेंगे। ठीक है, अभी हमने विदाउट बोरो किया था, क्यों, क्योंकि लोअर बाइट का के केस में कोई बोरो कहीं से आएगा नहीं, लेकिन हो सकता है कि आप लोअर बाइट में ऐसा हो सकता है कि आप छोटे में से बड़ा माइनस करें, तो उस टाइम बोरो फ्लैग की जरूरत पड़ेगी। तो वहाँ बोरो फ्लैग पहले वाले से लेना पड़ेगा आपको, पहली जो डाटा है, डाटा 1 की जो अपर बाइट है, डाटा 2 की जो अपर बाइट है, वहां से लेना पड़ेगा बोरो। तो इसलिए जब हम सेकंड हायर बाइट का एडिशन कर सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो उस केस में बोरो भी कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि ए में क्या है मेरा, ए में है आपका डाटा 1 की अपर बाइट, बी में क्या है, डाटा 2 की लोअर बाइट अलोंग विद बोरो फ्लैग। और इसका रिजल्ट कहाँ सेव करेंगे, एक्यूमुलेटर में। ठीक है, एक्यूमुलेटर सेव करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे कि जो भी एक्यूमुलेटर में रिजल्ट आएगा उसको सेव करेंगे एज अ हायर बाइट ऑफ द रिजल्ट ऑन दिस लोकेशन। ठीक है, तो ये हमारी रिजल्ट की क्या हो जाएगी, हायर बाइट हो जाएगी। तो इस तरीके से जो हमारा रिजल्ट आएगा वो कहाँ आएगा, 8204 में एंड 8205 में। 8204 में रिजल्ट की लोअर बाइट एंड 8205 में रिजल्ट की हायर बाइट। तो ये इस तरीके से हम जो है दो 16 बिट नंबर का सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब जो प्रोग्राम करेंगे उसमें हम करना चाहते हैं कि दो डाटा का 8 बिट बीसीडी एडिशन। ठीक है, अब बीसीडी एडिशन क्या हुआ, जैसे हम लोग एडिशन करते हैं तो हम डेसिमल में करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि मैं 39 और 12 का एडिशन करना चाहता हूँ, ठीक है, तो इनका आंसर क्या आएगा, 9 + 2 डेट इज 11, 1 1 कैरी ओवर, 3 + 1 4 + 5, तो ये 51 आ गया। तो जो 51 आ गया इसे बोलेंगे डेसिमल नंबर, और अगर आप माइक्रो प्रोसेसर की लैंग्वेज बोलेंगे तो इसे बोलेंगे बीसीडी नंबर। ठीक है, बीसीडी नंबर। लेकिन ये तो आ गया जब आप एडिशन करोगे, लेकिन जब माइक्रो प्रोसेसर एडिशन करेगा तो ये कौन कर रहा है, आपका ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग। ठीक है, मान लीजिए माइक्रो प्रोसेसर आपका एडिशन करेगा, तो एडिशन कैसे करेगा, वो 39 + 12 को मानेगा दोनों नंबर क्या है, हेक्स में, ये भी मेरा हेक्स में नंबर है और ये भी मेरा नंबर हेक्स में है, तो एडिशन भी किस में होगा, हेक्स में होगा। मींस हेक्स का मतलब 9 + 2 11, 11 क्या लिखेंगे, बी, एंड 3 + 1 दैट इज 4b। ठीक है, अब नाउ मैं इस नंबर को कन्वर्ट करना चाहता हूं इस नंबर में, तो हाउ वी कैन कन्वर्ट इट, हाउ वी कैन कन्वर्ट इट, तो फॉर दिस वी हैव अ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड डा। तो डा इंस्ट्रक्शन हम जैसे ही लिखेंगे तो हमारा जो हमारा रिजल्ट हेक्साडेसिमल में आ रहा है एडिशन के बाद में, वो कन्वर्ट कर देगा आपके बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर रिजल्ट में, आपको कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, अब एक इंटरनली करेगा कैसे, ठीक है, ये काम इंस्ट्रक्शन करता कैसे, तो ये क्या करता है कि जो 4b है, तो 4b को हम लिख लेते हैं, 4b हम लिखते क्या आएगा, 0010, बी को क्या लिखेंगे, 8, 4b है तो 8 011। ठीक है, ये आ गया हमारा। ठीक, तो ये देखता है कि जब हम एडिशन कर रहे होते थे तो क्या ये थर्ड बिट से यानी डी थ्री बिट से अगर डी4 में कैरी जनरेट होता है ना, या हम कहें ऑक्सिलरी फ्लैश सेट हो, या फिर आपका ये नंबर 9 से बड़ा हो। ठीक है, तो इस केस में देखिए 9 से बड़ा है, तो दो कंडीशन है, या तो डी3 से डी4 कैरी जनरेट हो, है ना, और ये जब भी जनरेट होगा तो हमारा ऑक्सिलरी फ्लैग हमारा सेट हो जाएगा, या फिर हमारी लोअर डिजिट 9 से बड़ी हो। ठीक है, या तो उस केस में क्या करेगा कि जो लोअर डिजिट है उसमें 6 ऐड करेगा।
सेम तरीका ये आपकी अपर जो रिजल्ट है उसकी अपर 4 बिट है उसके लिए भी देखेगा कि अगर रिजल्ट जो है 9 से बड़ा है या फिर कैरी फ्लैग जनरेट होता है, तो उस केस में क्या करेगा, ये जो रिजल्ट की जो अपर बाइट है उसमें 6 ऐड करेगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो अपर 4 बिट है वो 9 से छोटी है, तो यहाँ हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन ये जो नंबर है ये हमारा 9 से बड़ा है, तो यहाँ पर हमें 6 ऐड करना है। ठीक है, तो वी विल ऐड 6 टू इट। तो 6 ऐड करेंगे, 0 0 0 एंड 0 1 1 0। तो जब आप इसे ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1। एक्चुअली दिस इज आई थिंक 4B। 4B ये थोड़ा सा रॉन्ग लिख लिया था, तो यहाँ पर ये एक्चुअली यहाँ पर आएगा। इसको इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो 4B है, तो इसको डिलीट करता हूँ मैं। ठीक है, तो इसको ये वैल्यू आएगी हमारी 0 8 4 1 0। ठीक है, ये थी वैल्यू। ठीक, 4B। तो हमारा कहाँ था, यहाँ पर हमने 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 एंड 0। ठीक है, अगर आप देखें तो ये क्या हो गया हमारा, इट्स इक्वल टू 51, और यही हमारा डिजायर्ड है। ठीक है, तो डा इंस्ट्रक्शन है, ये काम इंटरनली करता है। ठीक है, अब मान लीजिए, सपोज करिए मेरे पास, मैं नंबर ऐड कर रहा हूँ 85 और नंबर ऐड कर रहा हूँ 68। ठीक है, तो जब आप ऐड करेंगे तो ऐड करने पर आपका जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, हमें करके देख लेते हैं। तो 85 को जब आप बाइनरी में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 1000 एंड 0101। ठीक है, और 68 आएगा 0110 1000। ओके, अब इसे आप ऐड करेंगे तो इट कम आउट टू 10 1 1 0 1 1 1। इट कम आउट टू बी ED। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, E, और ये हमारा क्या हो गया, D। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि 8 + 5 क्या हो, 13। 1 9 6 15। तो हम ये चाहते हैं, बी डिजायर्ड दिस, बी डिजायर्ड, ये डिजायर्ड है। अब मिल क्या रहा हमें, ED। ठीक है, तो अगेन हम डा इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो डा इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, चेक करेगा दोनों, पहले लोअर बाइट को देखेगा, तो लोअर बाइट मेरी 9 से बड़ी है। ठीक है, और फिर आपकी हायर बाइट देखे, जो लोअर 4 बिट देखा तो ये 9 से बड़ी है, तो इसमें 6 ऐड करेगा। अपर 4 बिट देखा, ये भी 9 से बड़ी है ना। तो क्या करेगा, इंटरनली ये 1 1 1 0 1 1 0 1 में दोनों लोअर बिट में भी आपकी 6 ऐड करेगा, 4 बिट में भी, और अपर 4 बिट में भी ये 6 ऐड करेगा। तो जब आप ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1। जब आप निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 1। इसको करेंगे तो ये आ जाएगी 5, और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो ये आ जाएगी 153। ठीक है, तो इस केस में क्या आएगा, 153। लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पर कैरी जनरेट हुआ, तो जब भी कैरी जनरेट हुआ तो उस केस में एक रजिस्टर ले लेंगे, उसको इंक्रीमेंट करेंगे और उसकी वैल्यू को हम मेमोरी में सेव करा देंगे। ठीक है, तो चलिए हम प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम में क्या है कि हमारा डाटा कहाँ पड़ा हुआ है, जिसको एक डाटा कहाँ पड़ा हुआ है मेरे, 8200 मीन्स 8200 में एक डाटा पड़ा हुआ है, और 8201 में मेरा दूसरा डाटा पड़ा हुआ है। डाटा 1 है, डाटा 1, और ये मेरा डाटा 2 है, और मैं इसको ऐड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, यूजिंग डा इंस्ट्रक्शन। तो मैंने एक रजिस्टर लिया C, पहले इसे इनिशियलाइज कर दिया 00। इसलिए किया क्योंकि जब भी कैरी जनरेट आएगी, जैसे यहाँ कैरी जनरेट हुआ, तो उस केस में इस रजिस्टर को हम इंक्रीमेंट कर देंगे बाय 1। ठीक है, तो C की वैल्यू मैंने यहाँ पर रजिस्टर की 00 इनिशियलाइज कर दी। ऐड बी करेंगे, तो सिंपल हेक्स एडिशन होगा, जैसे यहाँ पे हमने किया, एडिशन किया। तो ऐड बी का मतलब A + B एंड द रिजल्ट गोज टू एक्यूमुलेटर। नाउ हमें डिजायर्ड क्या है, E51 वैल्यू, तो दैट्स व्हाई आई राइट डा। ठीक है, तो डा इंस्ट्रक्शन लिखते ही डा क्या करेगा आपके लिए, ये चेक करेगा नंबर की लोअर 4 बिट एज वेल एज अपर 4 बिट, या फिर
ये देखेगा कि D3 से D4 कैरी जनरेट तो नहीं हो रहा है, या फिर कैरी फ्लैग तो जनरेट नहीं हो रहा है। अगर ऐसा कंडीशन हुआ कि मतलब लोअर 4 बिट 9 से बड़ी है तो 6 ऐड करेगा, अगर अपर 4 बिट भी 9 से बड़ी है तब भी 6 ऐड करेगा, ठीक है, जैसे इस वाले केस में किया उन्होंने। तो डा किया, डा करने पर क्या है कि हो सकता है कैरी जनरेट हो, जैसे यहाँ पर देखिए कैरी जनरेट हुई है, ठीक है। तो अगर कैरी जनरेट पहले वाले केस मान देखते हैं, कैरी जनरेट नहीं हुई है, जंप नॉट कैरी, कैरी जनरेट अगर नहीं होती है तो हमारा जो रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर में है, उसको हम कहाँ सेव कर देंगे, यानी 51 जो वैल्यू है, अगर आप पहले वाला केस देखें उसे हमने सेव कर दिया, हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यानी 820 तो हमारी भी 8203 लोकेशन पे हमारी रिजल्ट की लोअर बाइट, ठीक है। और जो सी वैल्यू है, अभी सी की वैल्यू क्या है, 0, वो हमारी कहाँ स्टोर होगी, उसको हमने कहाँ स्टोर कर दिया, 8204 में आपके रिजल्ट की हायर बाइट स्टोर होगी, ठीक है। यहाँ पर, हाँ, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि सी की वैल्यू को हम कहाँ ले आ रहे हैं, एक्यूमुलेटर में, और एस टी 8204 का मतलब है स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर ऑन दिस लोकेशन, ठीक है। तो हमारी जो है रिजल्ट की हायर बाइट होगी। तो पहले वाले केस में तो कैरी जनरेट होगी नहीं, तो इसका मतलब सी की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब जो हायर बाइट है वो 0 होगी। लेकिन सेकंड केस देखें तो सेकंड केस में कैरी जनरेट होगी, तो उस केस में कैरी जो है 1 से इंक्रीमेंट करेंगे, है ना। और पहले हम रिजल्ट की लोअर बाइट स्टोर करेंगे, तो स्टोर ए कंटेंट कहाँ स्टोर करेंगे, 8203 लोकेशन, मीन्स ए के कंटेंट को हम यहाँ स्टोर करेंगे, ठीक है। दैट इज दैट इज लो रिजल्ट की लोअर बाइट। उसके बाद सी को हमने 1 से इंक्रीमेंट किया है, तो सी की वैल्यू क्या है, 1, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, है ना। और इस वैल्यू को हम कहाँ सेव कर देंगे, ऐसा हायर बाइट ऑन लोकेशन 8204 लोकेशन में, ठीक है। तो इस तरीके से हम बाइनरी कोडेड डेसिमल एडिशन जो है आप अपने माइक्रो प्रोसेसर से कर सकते हैं with the help of DA instruction. In this program, we will see how we can multiply two 8-bit hexadecimal number. ठीक है, तो पहले हम लॉजिक समझ लेते हैं कि यहाँ पर एडिशन हम कर कैसे रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा मल्टीप्लिकेशन कर कैसे रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करने के लिए हम रिपीटेटिव एडिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे सपोज करिए मुझे जो क्या नाम, दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो 8 इंटू सॉरी मल्टीप्लाई करना 8 इंटू 4, तो 8 इंटू 4 किया तो कितना आया, 36, 832। अब देखिए 8 इंटू 4 32 आ गया रिजल्ट, तो हमारे पास मल्टीप्लाई के लिए कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है आप 8085 में। तो यहाँ पर अगर नहीं है तो कैसे करना है, तो इसके लिए हम रिपीटेटिव एडिशन करेंगे। कैसे करेंगे कि जो 8 है इसको अगर हम 4 बार ऐड कर दें, ठीक है, सपोज करिए 8 है, पहले 8 प्लस 0 किया तो क्या आएगा 8, तो जो 8 आया उसमें 8 प्लस 8 कर देंगे, क्या आएगा 16। फिर जो 16 आया उसमें 16 प्लस 8 कर देंगे तो 24, फिर 24 प्लस 8 करेंगे तो क्या आएगा 32 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिपीटेटिव एडिशन कर रहे हैं, कितनी बार कर रहे हैं अगर आप देखें तो 4 टाइम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये एक काउंट वैल्यू है, क्या है, काउंट वैल्यू। तो ये काउंटर की तरह से हम ले लिए, आपकी मर्जी, चाहे इसको ले ले चाहे इसको ले लें, तो इसको हम एक काउंटर की तरह एक्ट करेंगे, काउंटर, है ना। और काउंटर क्या ट्रैक करेगा, कितनी बार हमें एडिशन करना है, तो हमें अगर 4 लिखा है इसका मतलब हमें 8 को 4 बार एडिशन करना है, ठीक है। तो हमारे इस प्रोग्राम में हमारा जो काउंट वैल्यू है वो कहाँ स्टोर है, जो हमारी 8201 लोकेशन में है वो हमारी स्टोर है काउंट वैल्यू, ठीक है, काउंट वैल्यू। और मान लीजिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 4 की, तो काउंट वैल्यू जो है हमारी 4 यहाँ पे स्टोर है, ठीक है। और नंबर हमारा जो ये वाला नंबर है, ये वाला नंबर है, ये ये हमारा कहाँ स्टोर है, वो 8202 में स्टोर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा नंबर स्टोर है जिसको हमें 4 बार ऐड करना है, तो इट विल इक्विवेलेंट टू 8 इंटू 4 दैट इज 32, ठीक है। दूसरी बात है कि जब भी हम एडिशन करते हैं तो हमें आपको मालूम होगा कि एडिशन के टाइम हो सकता है कि कैरी जनरेट हो, यानी रिजल्ट 8 बिट से ज्यादा हो। तो हमें इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि अगर रिजल्ट 8 बिट से ज्यादा है तो उस केस में एक रजिस्टर लेना है और उस रजिस्टर की वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है, और उस रजिस्टर की वैल्यू को भी हम स्टोर करेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ हायर बाइट, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट हमारा कैसा आएगा, ऐसा लोअर बाइट एज वेल एज हायर बाइट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, LXI H, 8201। तो हमने क्या किया, काउंट वैल्यू यानी जहाँ काउंट वैल्यू है स्टोर है उसकी उसका एड्रेस मैंने कहाँ स्टोर कर लिया, HL में स्टोर करा लिया, ठीक है। और सी हमने एक रजिस्टर लिया जो ये बताएगा कि हमारा एडिशन जो है 8 बिट से ज्यादा है, अगर 8 बिट से ज्यादा मतलब अगर हमारा रिजल्ट 8 बिट से ज्यादा है तो उस केस में सी इंक्रीमेंट बाय 1, ठीक है।
तो सी इज फॉर दैट पर्पस। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डाटा हमारा कहाँ है 8202 में, उसे 4 बार ऐड करना है। तो पहले हमें क्या करना है 8+0। ठीक है। तो 8+0 करना है, तो उसके लिए मैं एक्यूमुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो एक्स आर ए का मतलब है ए का एक्सोरिंग, ए का एक्सोरिंग किसके साथ में, ए के साथ में। तो जब ए में चूंकि वैल्यू अगर सेम वैल्यू एक्सोर करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, जीरो आता है। तो हम जब एक्सोरिंग करेंगे सेम वैल्यू को तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इससे करने से हमारा एक्यूमुलेटर कुछ भी वैल्यू हो वो जीरो हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद हम क्या किया हमने, मूव पी कॉमा एम। तो हम डाटा जो था जो पहले ही लोकेशन है यानी 8201 है ना, 8201, तो उसे हम कहाँ मूव कर लिया हमने, 8201 जो कि काउंट है उसे हमने स्टोर कर दिया बी रजिस्टर में। तो हमारी जो बी है, बी हमारा क्या होगा, बी हमारा क्या होगा, काउंटर, है ना। ये कहाँ से लेके आए हम इस लोकेशन से लेके आए, डेट इज 8201 लोकेशन। ठीक है। उसके बाद हमने इंक्रीमेंट एच किया, हमारे एच एल मेमोरी लोकेशन में जो वैल्यू होगी वो 8202 होगी। ठीक है। अब यहाँ से हमें डाटा उठाना है, डेट इज 8। तो मूव डी कॉमा एम। तो हमारा एम, एम का मतलब है 8202। यहाँ से हम लोग डाटा उठाएंगे, कहाँ लेके आएंगे हम, डी में लेके आएंगे। तो इस लोकेशन वैल्यू क्या है 8, तो 8 वैल्यू कहाँ जाएगी, हमारी यहाँ जाएगी। ठीक है। उसके एड डी, एड डी का मतलब ए प्लस डी, ए प्लस डी एंड द रिजल्ट गोज टू एक्यूमुलेटर। तो ए में क्या है 0, डी में क्या है 8, तो 0+8 रिजल्ट गोज टू 8 यहाँ पे। ठीक है। तो यानी पहला जो पहली कंडीशन क्या है 0+8 दैट इज 8। ठीक है। अब जंप इफ नॉट कैरी, कैरी नहीं आता है तो कहाँ जंप कर जाए, यहाँ जंप कर जाए। ठीक है। अब कैरी आता है तो हमें सी रजिस्टर है उसे 1 से इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। मैंने आपसे क्या कहा था कि सी को क्यों इंक्रीमेंट कर रहे हैं, कि जब भी एडिशन कर रहे हैं अगर रिजल्ट 8 बिट्स ज्यादा है तो हमें उसे हायर बाइट की तरह स्टोर करना है। ठीक है। तो हमें यहाँ पे सी अभी कैरी जनरेट नहीं हुआ है तो सी की वैल्यू 0 ही रहेगी। फिर हम काउंट को 1 से डिक्रीमेंट कर देंगे। हमें काउंटर कितनी बार चलाना है, 4 बार। तो डिक्रीमेंट करेंगे, बी के अंदर क्या आती वैल्यू 4, है ना। बी के अंदर जो यहाँ वैल्यू थी क्या थी 4, 4 थी। ठीक है। तो डिक्रीमेंट बी करेंगे तो हमारी बी के अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की हो जाएगी वैल्यू 3। ठीक है। उसके बाद चेक करेंगे कि यार बी की वैल्यू 0 होगी कि नहीं। अगर वैल्यू 0 नहीं हुई, है ना, तो कहाँ रिपीट कर जाए, जे एन जेड में जंप इफ जीरो फ्लैग नॉट जीरो, कहाँ इस लेवल पर, दैट इज रिपीट। तो यहाँ पे जंप कर जाएगा। ठीक है। तो यहाँ अगेन जाएगा, अब एड डी करेगा। एड डी का मतलब ए में अभी क्या है 8 है, डी में क्या है, डी में क्या है 8 है, अगेन 8+8, है ना। चेक करेगा कैरी जनरेट नहीं है, है कि नहीं है। कैरी जनरेट नहीं होती तो यहाँ जंप कर जाएगा। फिर डिक्रीमेंट बी करेगा, तो बी नाउ बिकेम 3 - 1 दैट इज 2। तो ये चलता रहेगा, कितनी बार चलेगा, 4 बार चलेगा। ठीक है। 4 बार चलने पे हो सकता है कि एक बार ऐसा भी आए कि हमारा जो एडिशन है वो 8 बिट से ज्यादा हो। उस केस में हमें सी जब भी ज्यादा होगा तो उस टाइम हमें सी को 1 से इंक्रीमेंट करना है। ठीक है। उसके बाद हम आई एन एक्स एच करेंगे, है ना। आई एन एक्स एच करेंगे तो अब हमारा रिजल्ट हम सेव करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो ऐसा करने पर, आई एन एक्स एच करने पर हमारा जो एच एल है जो कि 8022 लोकेशन है वो इंक्रीमेंट बाय 1 हो जाएगी, मीन्स 8203 हो जाएगा। ठीक है। अब हमारी रिजल्ट है, लो रिजल्ट की जो लोअर बाइट है ना, वो हम कहाँ सेव करेंगे, इस लोकेशन में। तो हमारा जो रिजल्ट की लोअर बाइट है उसको हमने सेव कर दिया कहाँ, आपकी इस लोकेशन में। ये हमारी क्या है, रिजल्ट की लोअर बाइट। ठीक है। उसके बाद हम आई एन एक्स एच करेंगे, अगेन मेमोरी इंक्रीमेंट बाय 1, तो एच एल +1 हो जाएगा। तो अगेन मेमोरी लोकेशन विल बी 8204, है ना। अब हमारा जो रिजल्ट की हायर बाइट है वो किस में है, सी रजिस्टर में। तो उसको हम कहाँ सेव करेंगे, कहाँ सेव करेंगे, 8204 में सेव करेंगे। तो हमारी ये क्या, यहाँ पर क्या है, रिजल्ट की हायर बाइट, वो हमारी यहाँ पर जाके स्टोर हो जाएगी। ठीक है। इन दिस मैनर आपका मल्टीप्लाई होके आ गया, रिजल्ट की जो लोअर बाइट है वो कहाँ होगी, 8203 पर हमारी रिजल्ट की लोअर बाइट होगी और 8204 में रिजल्ट की हमारी हायर बाइट होगी। इन दिस प्रोग्राम वी विल डिवाइड टू 8 बिट नंबर यूजिंग 8085। 8085 में कोई भी डिवीजन, कोई भी हमारा इंस्ट्रक्शन नहीं होता। जैसे हमने कहा था कि मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं होता है, इन द सेम मैनर डिवीजन के लिए भी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो हम डिवीजन करेंगे पहले उसका हम लॉजिक देखें, डिवीजन हम करते कैसे हैं और इसमें कैसे करेंगे आपके माइक्रो प्रोसेसर में। तो अगर हम डिवीजन की बात करें, मान लीजिए मेरे पास
डिविजर जो है, डिविजर वो है 10, और मान लीजिए डिविडेंड जो है वो है 25। ठीक है, तो हम जो आमतौर पे डिवीजन करते हैं वो कैसे करते हैं? 25 डिविडेंड हमारा यहाँ आ गया, डिवीजन मेरा यहाँ रहता है, तो 10 टू ज 20, तो हमारा 2 क्या होगा? हमारा क्वोशिएंट होगा, और ये हमारा क्या होगा? रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा इसमें जो डिवीजन करना है वो कैसे करना है? यूजिंग अ सब्ट्रैक्शन टेक्निक। कैसे डिवीजन करेंगे? देखिए, जो डिविडेंड है, डिविडेंड यहाँ पर क्या होता है कि जो डिविडेंड है अ, उसको हम डिवीजन से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, 25 माइनस 10 क्या होगा? इट विल इक्वल टू 15। और जब भी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो एक काउंटर ले लेंगे, वो इंक्रीमेंट बाई 1 कर देंगे। ठीक है, तो यानी ये दिखाया कि हमारा एक बार सब्ट्रैक्शन हो चुका है। ठीक है, ये कब तक चलेगा? जब तक कि मेरा ये वैल्यू डिविडेंड, जो डिविडेंड है वो इससे कम ना, जैसे अगर इससे वैल्यू, ये वैल्यू डिविडेंड हमारी इससे वैल्यू कम हो जाएगी, उस टाइम हम उसको रोक देंगे। ठीक है, तो ध्यान है कि जब भी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो रिजल्ट हमेशा हमारा कहाँ रहेगा? एक्यूमुलेटर में रहता है। ठीक है, तो 25 माइनस 10 15, एक बार हो गया है सब्ट्रैक्शन तो काउंट विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1। उसके 15 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 5, है ना? 5, एक बार सब्ट्रैक्शन हो गया, तो इस मतलब काउंट विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 2। ठीक है, नाउ अब जो 5 आएगा, अगर आप 5 देखें तो 5 माइनस 10 करेंगे तो ये वैल्यू जो है माइनस में आएगी। तो ये, तो हमें जब सब्ट्रैक्शन करें तो उससे पहले हम चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारा डिविडेंड डिविजन छोटा है कि नहीं। अगर बड़ा है कि नहीं, जब तक बड़ा है तब तक सब्ट्रैक्शन चलेगा और तब तक हमारी काउंट वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी। ठीक है, अगर नहीं है तो हमें वहीं रुक जाना है। ठीक है, तो जो मान लीजिए अब देखिए 5 आया, 5 माइनस 10 करेंगे तो हमारा वैल्यू निगेटिव आ जाएगा, तो यहीं पे हमें रुक जाना है। और जो हमारा 5 बचेगा वो इट विल बी एक्ट ऐसा, दिस विल एक्ट ऐसा रिमाइंडर, दिस इज एक्ट एज अ रिमाइंडर, एंड जो ये काउंट हम चला रहे हैं इट विल बिकेम अ कांस्टेंट। ठीक है, तो देखिए वही तरीका हो गया कि 10 टू 20, तो 2 क्या है? क्वोशिएंट, तो 2 हमारा क्वोशिएंट हो गया, और 5 हमारा रिमाइंडर हो गया। ठीक है, तो इस टेक्निक का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में सब्ट्रैक्शन का इस्तेमाल किया था, सॉरी एडिशन का इस्तेमाल किया था, यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे, है ना? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा डाटा कहाँ पे है। तो 8201 लोकेशन है, उसमें हमारा क्या है? डिवीजर है। क्या है? डिवीजर है इस प्रोग्राम में। ठीक, और इस डिवीजर को हम कहाँ लेके आएंगे? इस डिवीजर को हम कहाँ लेके आएंगे? बी रजिस्टर में लेके आएंगे। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं कि जो डिवीजर है उसको बी रजिस्टर में लेके वो प्रोग्राम देखेंगे हम। और जो हमारा डिविडेंड है वो कहाँ पर है? हमारा डिविडेंड इस लोकेशन पे है, डिविडेंड इस लोकेशन पे। ठीक है, डिविडेंड हमारा इस लोकेशन पे है 8200 पे। ठीक है, सही है। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि हमने कहा था कि जो हमारा जितनी बार सब्ट्रैक्शन होगा उसके लिए मैंने एक रजिस्टर लिया हुआ है, तो जो रजिस्टर उसको इंक्रीमेंट करेंगे हर सब्ट्रैक्शन के बाद। ठीक है, और जो लास्ट में वैल्यू बचेगी, वो जो भी सी में वैल्यू होगी वो इट विल बी एक्ट उस रजिस्टर में इट विल बी एक्ट एज अ क्वोशंट। ठीक है, और जो एक्यूमुलेटर में वैल्यू होगी आपकी वो क्या हो जाएगी? रिमाइंडर हो जाएगी। ठीक है, चलिए प्रोग्राम देखते हैं। LDA 8201। ठीक है, तो हमने सबसे पहले डिवीजर को, जो डिवीजर है इसको लोड कर लिया कहाँ? एक्यूमुलेटर में। तो ए में हमारा क्या आ गया? डिवीजर आ गया। ठीक है, उसके बाद इस डिवीजर को हमने बी में ट्रांसफर कर दिया, बी रजिस्टर में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब हम डिविडेंड उठा के लेके आएंगे, कहाँ है? 8200 पे। तो हमने जो डिवीजर है, डिविडेंड है, वो हम उठा के कहाँ लिया है? एक्यूमुलेटर में। अब हमारा जो बी है इट विल एक्ट ऐसा क्या नाम? डिवीजर, एंड जो एक्यूमुलेटर है वो क्या है? आपका डिविडेंड है। ठीक है, अब एक सी रजिस्टर लिया है, जो मैंने आपको बताया था कि ये हम इसलिए ले रहे हैं कि कितनी बार हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो इनिशियल इसको हमने इनिशियलाइज टू जीरो किया है, तो सी की वैल्यू 00। ठीक है, इस इंस्ट्रक्शन की हेल्प से उसके बाद कंपेयर किया, कंपेयर बी का मतलब ए और बी को हमने कंपेयर किया, तो ए माइनस बी। कंपेयर में एक्चुअली सब्ट्रैक्शन नहीं होता, लेकिन ये इंटरनली ये करके दिखता। तो ए क्या है हमारा? ए में हमारा क्या है? ए में हमारा डिविडेंड है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ,
यहाँ पर हमारा क्या है, डिवीजर, डिवीजर, ठीक है। और ए में क्या है हमारा, डिविडेंड, डिविडेंड, ठीक है। तो अभी क्या है, अगर आप देखें तो ए में जो वैल्यू है, अगर हम बात करें तो डिविडेंड की वैल्यू क्या है यहाँ पर 25, और डिवीजर की वैल्यू क्या है 10 है। तो 25 माइनस 10, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एक्यूमुलेटर बी से बड़ा है ना। तो इसका मतलब है कि अब इसको मैं चेक करना कि हमारा डिविडेंड बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है डिवीजर से। तो जंप कैरी, तो ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन कंपेयर के बाद लगाए जंप कैरी। कैरी कब होगा, कैरी फ्लैग कब सेट होगा, जब हमारा जो एक्यूमुलेटर है उसकी वैल्यू बी से छोटी होगी। लेकिन यहाँ पे छोटी तो नहीं है, बड़ी है, तो कैरी जनरेट नहीं होगा। तो कहाँ जंप करेगा, इस वाली लोकेशन पे स्टोर जंप करेगा, सॉरी, इस वाली लोकेशन पे, इस वाली लोकेशन में स्टोर करेगा इस डाटा को, एक्यूमुलेटेड डाटा को, अगर कैरी आता है, ठीक है। कैरी आता है तो, क्योंकि कैरी नहीं आया है, कैरी नहीं आया है, तो इसका मतलब यहाँ इस लोकेशन में जाएगा, ठीक है, इस लोकेशन में जाएगा यहाँ पर, और सब्ट्रैक्शन बी करेगा। सब्ट्रैक्शन बी का मतलब ए माइनस बी, तो ए माइनस बी अब एक्चुअल में होगा, ठीक है। तो ए में कितना है 25, बी में कितना है 10, ठीक है। ए में कितना है 25, बी में कितना 10 है ना। 25 माइनस 10 इक्वल टू कितना आएगा 15, और ये वैल्यू कहाँ आएगी, क्योंकि ए माइनस बी करते हैं तो ये वैल्यू कहाँ आएगी एक्यूमुलेटर में, ठीक है। ठीक है, अब चूंकि एक बार सब्ट्रैक्शन हो गया, इंक्रीमेंट सी बाय 1 मीन्स सी इक्वल टू सी प्लस 1। तो सी में क्या नेचुरली 0 था, तो जब आप पहली बार इंक्रीमेंट करेंगे तो सी में 1 हो जाएगा, फिर जंप अगेन वापिस यहाँ जंप जंप कर जाएगा, ठीक है। अब फिर से कंपेयर करेगा, तो अब एक्यूमुलेटर वैल्यू कितनी होगी 15। अब 15 को 10 से कंपेयर करेगा, यानी हर बार ये डिवीजर से कंपेयर करेगा। तो सब्ट्रैक्शन के बाद जो भी आएगा वैल्यू, उसको हमेशा ही डिवीजर से कंपेयर करेगा। तो 15 माइनस 10, ठीक है, अभी भी जो है ए का कंटेंट बी से बड़ा है, तो कैरी जनरेट होगी नहीं, तो यहाँ आएगा। अब जो सब्ट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 क्या आएगा 5, ठीक है। तो अगेन एक सब्ट्रैक्शन हो चुका है, तो इंक्रीमेंट सी रेस्टेड बाय 1, तो 1 था वो 2 हो जाएगा। अगेन जंप, अगेन यहाँ पे आगे पहुंच गए, फिर कंपेयर बी करेगा। अब चूंकि 15 माइनस 10 किया तो 5 आ गया था, तो ए में क्या हो गया 5, बी में क्या है 10, तो ए का कंटेंट जो है छोटा है बी से, तो इसका मतलब है कि कैरी जनरेट होगा। कैरी जनरेट होगा तो इसका मतलब है कि अब कोई भी आप फर्दर जो है डिवीजन नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा। और एक्यूमुलेटर, अब एक्यूमुलेटर में क्या बचा हुआ है, एक्यूमुलेटर में बचा हुआ है रिमाइंडर। इसको कहाँ सेव कर दिया मैंने, यानी रिमाइंडर आप कहाँ सेव करेंगे, रिमाइंडर हम सेव करेंगे 8203 में। तो हमारा यहाँ पे क्या है रिमाइंडर, ठीक है। इसने इसको यहाँ पे जाके सेव कर दिया, तो ये हमारा 5 हमारा स्टोर हो गया। नाउ उसके बाद जो हमारा सी है, सी के अंदर हमारा क्या है क्वोशिएंट। तो सी में हमारा जो क्वोशिएंट है, सी में हमारा क्या है क्वोशिएंट, और क्वोशिएंट की वैल्यू क्या है 2। वो कहाँ पहले लेके आएगा एक्यूमुलेटर में, ठीक है। यानी एक्यूमुलेटर वैल्यू 2 हो गई। अब उसके बाद एस टी 8202, यानी जो ए में जो क्वोशिएंट है वो कहाँ जाके सेव हो जाएगा 8202 लोकेशन में जाके सेव हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा 8203 में आपका रिमाइंडर होगा, और 8202 में मेरा क्वोशिएंट आ जाएगा, क्वोशिएंट आ जाएगा, ठीक है। तो इन दिस मैनर आप किसी भी नंबर का जो है डिवीजन हम कर सकते हैं, और जो डिवीजन होगा वो होगा थ्रू सब्ट्रैक्शन टेक्निक से, ठीक है। यानी आप जो है नंबर जिसको डिवाइड करना है, डिवाइड करना है, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी डिविडेंड सब्ट्रैक्ट बाय डिवीजर। और जितनी बार भी सब्ट्रैक्शन चलेगा उतनी बार काउंट को एक से इंक्रीमेंट कर देंगे, जब तक कि हमारा डिविडेंड डिवीजर से ज्यादा रहे, ठीक है। जो फाइनल काउंट वैल्यू होगी वो क्वोशिएंट को दिखाएगा, है ना। और जो एक्यूमुलेटर में लास्ट वैल्यू आएगी वो हमारा जो दिखाएगा रिमाइंडर दिखाएगा, ठीक है। तो इन दिस मैनर वी कैन डू डिवीजन ऑफ टू 8 बिट नंबर यूजिंग 8085।